हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर अचीवर्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल्स, जैसे कि हमने आपको कल वीडियो में बताया था। सो इट यूजुअली टेक्स 2 to 3 लेक्चर्स, बट आई विल ट्राई कि मैं जल्दी से जल्दी इसको कवर कर दूं एंड देन हम रिवीजन करेंगे। एंड जो पुराने जेके एसएसबी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं हम वो भी कवर करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट। So, welcome to this special lesson on articles in English। आज हम मास्टर करेंगे ए एन और द का यूज़ फ्रॉम बेसिक से लेके प्रो लेवल तक। आपको कंफ्यूज होना बिल्कुल बंद हो जाएगा कि मतलब ये छोटे छोटे वर्ड्स आपको कहाँ कैसे यूज़ करने हैं। इस लेसन के एंड तक आप कॉन्फिडेंटली समझ जाएंगे। ओके, सो अब आपको इंग्लिश में आर्टिकल्स यूज जहाँ पे भी यूज़ करने हो तो आपको उसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो इसमें हमारे बेसिक लर्निंग गोल्स होंगे कि आर्टिकल्स से थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, थोड़ा आपको हम समझा देंगे, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी आर्टिकल से, डेफिनेट इनडेफिनेट एंड ज़ीरो आर्टिकल्स, ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी रहे। देन हम रूल्स देखेंगे, ए कहाँ यूज़ हो रहा है, एन कहाँ यूज़ हो रहा है, एंड डी कहाँ पर यूज़ हो रहा है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। एंड एट द एंड ऑफ द डे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि ए कहाँ यूज़ होगा, एन कहाँ यूज़ होगा एंड डी कहाँ पे यूज़ होगा। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आर्टिकल्स है क्या। आर्टिकल छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो हम नाउन से पहले यूज़ करते हैं। बेसिकली 3 टाइप के वर्ड्स हैं आर्टिकल। 3 टाइप के आर्टिकल्स होते हैं। इनडेफिनिट, जिसमें आता है ए एंड एन। वेट, ओके, सो 3 टाइप के आर्टिकल्स होते हैं। एक आ गया इनडेफिनिट, जिसमें आ जाएगा ए एंड एन। लेट मी यूज ब्रश। ओके, ए एंड एन, एंड देन सेकंड आ जाएगा डेफिनेट जो है द, एंड देन ज़ीरो आर्टिकल जो जिसका सिंपली मतलब है कि कोई भी आर्टिकल हम जहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं। ओके, सो आर्टिकल्स एक्चुअली हमारी हेल्प करते हैं ये जानने में कि मतलब हम किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहे हैं या किसी जनरल चीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल्स का बेसिकली ये काम है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला आ जाएगा इनडेफिनेट आर्टिकल्स, जिसमें आ जाएगा ए एंड एन। ओके, तो इसका बेसिकली सिंपल मतलब है वन। तो ये हमेशा ये जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है, हमेशा सिंगुलर, क्योंकि हम अगर इसका मतलब भी वन है तो ऑब्वियस है कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आएगा, और ये कभी भी प्लूरल काउंटेबल या नॉन काउंटेबल नाउन के साथ हम यूज़ नहीं करेंगे। और हम ये ए एंड एन वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हम किसी भी नाउन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, सो जैसे यहाँ पे आ जाएगा, जो ए है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आएगा, और जो एन है वो वॉवल साउंड के साथ आएगा, ए ई आई ओ यू। और इसको हम सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो है हिंदी के अ से लेके अ तक जितने भी शब्द आएंगे, जो भी वर्ड्स आएंगे जिनकी प्रोनाउंसिएशन में अ से ओ तक होगा, हम उसमें इसको यूज़ करेंगे। तो ए की एग्जांपल हम देते हैं, अ बुक, अ डॉग, अ कैट। ठीक है, और एन की एग्जांपल में आ जाएगा जैसे एन एप्पल, एन और क्यों आएगा, क्योंकि एच साइलेंट है। एन ऑनेस्ट पर्सन। एन का एक सिंपल एंड बेसिक रूल है कि ये जो है ये साउंड के बारे में नहीं है, सॉरी ये साउंड के बारे में है, लेटर के बारे में नहीं है। बेसिक एंड सिंपल रूल, इट्स अबाउट साउंड नॉट जस्ट लेटर। तो अब नीचे की एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे है यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब आप यहाँ पे बोलेंगे कि ये भी यूज़ से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल से स्टार्ट हो रहा है यूज़ से, बट यहाँ पे हम एक ही यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये साउंड कर रहा है यूनिवर्सिटी, य। ठीक है, हाँ, वो जैसे मैंने आपको बताया कि अ से लेके अ तक का हम यूज़ करेंगे, अ आ ई ऊ ए ओ और औ। तो जो भी इससे स्टार्ट होगा हम सिर्फ वहाँ पे एन यूज़ करेंगे। और यूनिवर्सिटी है, यू की आवाज़ आ रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे एन यूज़ नहीं करेंगे। ओके, अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल्स आ गई, आई सॉ कैट इन द गार्डन, शी वॉन्ट्स टू बाई अ कार, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, आई एट एन एप्पल दिस मॉर्निंग, दे लिव इन अ स्मॉल हाउस। ओके, तो ये एग्जांपल्स होगी। देन हम जाएंगे अब दूसरे पे, डेफिनेट आर्टिकल जो है द। अब यहाँ पे आ जाएगा काउंटेबल, ये यूज़ होगा काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। एंड ये हम उसके साथ उन नाउन्स के साथ यूज़ करेंगे जो हमने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, आई सॉ अ डॉग टुडे,
यहाँ पे मैंने अ यूज़ किया है, अ डॉग, आई सॉ अ डॉग टुडे, क्योंकि मैंने आज एक डॉग देखा, ठीक है। अब द डॉग इज़ वाइट इन कलर, अब मैं अपने अपने ही सेंटेंस में बोल रही हूँ द डॉग, अब आप बोलेंगे कहीं ए है कहीं द है, तो जब मैं आपको डॉग इंट्रोड्यूस कर रही हूँ तो मैंने बोला आई सॉ अ डॉग टुडे। बट जब मैंने आपको बता दिया कि मैंने आज डॉग देखा है, जब मैं फिर से उसी डॉग की बात करूँगी तो मैं बोलूँगी द डॉग इज़ वाइट इन कलर, क्योंकि आपको मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है उससे, ठीक है। तो ये डेफिनेट नाउन्स जो विजुअलाइज हैं या जो पॉइंट आउट कर दिए हैं, जिसमें मैंने आपको डॉग बता दिया कि मैंने आज डॉग देखा, तो उसी डॉग के बारे में मैं आगे बात कर रही हूँ कि वो वाइट कलर का है, ठीक है। तो वहाँ पे मैं द का द डेफिनेट आर्टिकल, इसकी कुछ हम एग्जांपल्स ले लेंगे, द सन, द मून, द ताजमहल, ये आ गया आई सॉ अ डॉग, द डॉग वाज ब्राउन, ओके, जैसे मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है। और हम द तभी यूज़ करेंगे जब स्पीकर और लिसनर दोनों को किसी चीज़ के बारे में पता होगा, ठीक है। और ये स्पेसिफिक या पर्टिकुलर चीज़ों के साथ ही यूज़ होता है, ओके। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई सॉ अ डॉग दैट लिव्स नेक्स्ट डोर, यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया है कि कौन सा डॉग जो नेक्स्ट डोर रहता है, ठीक है। मैं जनरली नहीं बता रही हूँ कि कोई भी डॉग, आई एम स्पेसिफाइंग कि वो डॉग जो नेक्स्ट डोर रहता है। शी इज़ रीडिंग द बुक यू गेव मी, तो ऑलरेडी अब जिससे मैं बात कर रही हूँ उसको पता है कि कौन सी बुक की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम द यूज़ करेंगे। वी विजिटेड द ताजमहल लास्ट ईयर, अब ताजमहल का तो सभी को पता है, तो इसलिए हम यहाँ पे द वर्ड यूज़ कर रहे हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द टीचर इज़ वेरी काइंड, ओके। तो जो जो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हैं हम उनके साथ द वर्ड यूज़ करते हैं, ओके। सो नाउ लेट्स, ओके, ये कुछ रूल्स हैं, ये मैं आपको कल इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। एंड नाउ अब आता है ज़ीरो आर्टिकल। ज़ीरो आर्टिकल हो गया वो, ज़ीरो आर्टिकल होता है जब कोई भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होती बिफोर ए नाउन, तो ये प्लूरल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ ही आ जाएगा कि हमें आर्टिकल नहीं लगाना है। और जब हम जनरली बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आई लव म्यूज़िक, ओके, डॉग्स आर फ्रेंडली, ये तो जनरल है, मेरा थॉट है कि आई मुझे म्यूज़िक पसंद है, डॉग्स फ्रेंडली होते हैं, ये तो जनरल थॉट है, तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, ओके। एंड ज़ीरो आर्टिकल, इसकी कुछ एग्जांपल्स जहाँ पे हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, आई लव म्यूज़िक, शी प्लेज क्रिकेट, वी गो टू स्कूल डेली, बिकॉज ये जनरल आइडियाज़ हैं, जनरल सब्जेक्ट्स, जनरल लैंग्वेजेस, मील, स्पोर्ट्स, इनके साथ हम कभी भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ओके। शी प्लेज फुटबॉल एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह फुटबॉल खेलती है, अब इसके साथ हम द नहीं लगाएंगे क्योंकि ये क्या है, स्पोर्ट, फुटबॉल, ओके। आई हैड ब्रेकफास्ट एट 8 AM, ब्रेकफास्ट का हमने आपको पहले ही बता दिया, मील्स के साथ द नहीं लगाएगा, द ए एन कुछ भी नहीं आएगा। म्यूज़िक मेक्स मी हैप्पी, जनरल थॉट, मुझे खुश करता है। दे आर लर्निंग फ्रेंच, लैंग्वेज के साथ कभी भी द नहीं लगता है, ए एंड द कुछ नहीं लगाते, फ्रेंच, इंग्लिश, किसी के साथ हम द नहीं लगाएंगे। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक, ठीक है, ये तो पता है सभी को कि माउंट एवरेस्ट जो है हाईएस्ट पीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि यहाँ पे मैंने माउंट एवरेस्ट लिखा है, द माउंट एवरेस्ट नहीं लिखा, क्यों, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक पीक, ठीक है। मैं माउंटेन रेंजेस की बात नहीं कर रही, मैं स्पेसिफिक पीक की बात कर रही हूँ। माउंट एवरेस्ट इज़ अ पीक, ओके, इट्स नॉट अ रेंज। तो जब हम रेंज की बात करेंगे वहाँ पे हम द यूज़ करेंगे। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ हिमालयाज़, तो आई विल से द हिमालयाज़। अगर मैं सिर्फ माउंट एवरेस्ट की बात कर रही हूँ तो आई विल से माउंट एवरेस्ट, नॉट द माउंट एवरेस्ट, ओके। सो ये रूल्स भी मैं आपको नेक्स्ट में पढ़ाऊँगी। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, शी बॉट डैश अम्ब्रेला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एन अम्ब्रेला, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एन, शी बॉट एन अम्ब्रेला, क्योंकि अ की आवाज़ आ रही है, मैंने आपको पहले बताया अ से लेके अ तक, ओके। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन, अब यहाँ पे हम कुछ नहीं फील करेंगे क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जब हम स्पेसिफिक पीक की बात कर रहे हैं हम वहाँ पे कोई भी जो है आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे। आई हैड ब्रेकफास्ट एट 9 AM, यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा बिकॉज मील है, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ओके। ही इज़ डैश ऑनेस्ट मैन, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ओके, ऑनेस्ट। They went to dash United Kingdom, they went to the United Kingdom, okay. So okay, quick recap है एक,
ए एन हम यूज़ करते हैं जनरल, जब भी हम किसी इनडेफिनिट या जनरल चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो ए एन, एंड द हम यूज़ करते हैं जब हम किसी डेफिनेट या किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। और ज़ीरो आर्टिकल कहाँ आता है? जनरल आइडियाज़, मील्स, लैंग्वेज, स्पोर्ट्स। ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग, and if you like the content please do like, share and subscribe for more lessons. एंड इफ़ यू वांट तो आप लोग अपनी एग्जांपल्स भी कमेंट कर सकते हैं यूजिंग ए एन और द। और अगर आपको कुछ और कन्फ्यूजन है या आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ है, कुछ स्पेसिफिक कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेसन में पढ़ाऊँगी। बट ये जितना मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ डेफिनेटली यू आर फ्री टू कमेंट। तो मैं नेक्स्ट जो भी आपका लेसन होगा मैं उसमें इसको कवर करूँगी, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे। ओके, थैंक यू सो मच।